भूत प्रेत, रूहानी ताकतें, पारलौकिक शक्तियाँ और आपके मस्तिष्क में इन चीज़ों के बारे में बार बार ख्याल आते हैं, तो आज हम आपको कई सौ सालों से एक किले में दफन एक ऐसी पारलौकिक शक्ति के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको ऐसे जाने माने व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसकी मौत का कारण इन्हीं बुरी शक्तियों को माना गया है। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप सामने लगे जिस बोर्ड को देख रहे हो, राजस्थान के अलवर जिले में बानगढ़ किले के बाहर लगा है। इस बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के पश्चात आपको इस किले में प्रवेश करना तो दूर, आपको रात के वक्त इस किले के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा। आज हम इसी बानगढ़ के किले की दो कहानियां बताएंगे जिस कारण रात के वक्त लोग इस किले में प्रवेश करना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं जाते हैं। और कुछ लोग तो इन कहानियों को कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना मानते हैं। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास बानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूदास तपस्या किया करते थे। जब बालूदास को खबर लगी कि पास में एक किला बनवाया जा रहा है तो उन्होंने राजा को बुलावा भिजवाकर अपने पास बुलाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूदास के पास पहुँचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ पर पहुँचे और मुझे छू जाए। उन दिनों जो साधु संत हुआ करते थे उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता था, उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जाता था। तो राजा ने भी ऐसा ही किया। फिर किले के निर्माण में ऐसा ही किया गया। किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखी गई जिससे कि किले की परछाई गुरु तक पहुंच सके। इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, लेकिन उसके बाद तीसरी पीढ़ी ने बानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को गंभीर न लेते हुए गुरु बालूनाथ की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्होंने कुछ स्थानों का पुनः निर्माण करवाया और किले को और ऊंचा करवा दिया। आखिर किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाती है और जब यह परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंचती तो बालूनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये श्राप दे दिया कि बानगढ़ तबाह हो जाएगा। और उसी दिन के बाद बानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और यह भी कहा जाता है कि 1783 में भयंकर अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था। वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से आया था और आज तक यहाँ पर इस श्राप का असर देखने को मिलता है, जिस कारण से लोग इस किले में रहना तो दूर इसके आसपास भी नहीं भटकना चाहते हैं। लेकिन दूसरी कहानी उस राजकुमारी की है जिस पर लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास था। इस खौफनाक कहानी के कारण ही लोग इस किले को भूतिया किला कहते हैं। जब ये किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इस कारण हर दिन अलग अलग राजाओं के शादी के संदेश राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नज़र थी राजकुमारी रत्नावती पर। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तब से सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो जाता है। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन सिंधिया जानता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो सिंधिया ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस क्षेत्र का नाश कर दिया। बानगढ़ के इस किले में उन दिनों बाजार लगता था, तो एक दिन राजकुमारी की दासी इसी बाजार में राजकुमारी के साथ तेल लाने आई। इसी दिन का सिंधिया तांत्रिक को इंतजार था। जब वह दासी तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उस तेल पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया ताकि वो राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा वैसे ही उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है।
फिर राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था। तब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। तब सिंधिया तांत्रिक का नाम सुनते ही राजकुमारी को सब समझ में आ जाता है। उसे समझ आ गया था कि मामला क्या है। राजकुमारी ने उस शिशी को किले के एक बड़े पत्थर पर दे मारी और उस शिशी का सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। यह कहा जाता है कि उस तेल पर तांत्रिक ने ऐसा जादू किया जिससे अगर कोई भी उस तेल को लगाता तो वह उसके वश में हो जाता था और खुद ब खुद उसके पास जाता था। आखिर ऐसा ही हुआ। वह बड़ा पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका वह लुढ़कने लगता है और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान तक लुढ़कता हुआ जाकर उस सिंधिया की छाती पर जाकर चढ़ जाता है। अब सिंधिया सारी बात समझ जाता है तो मरते मरते सिंधिया तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यही किले में भटकती रहेंगी। इतना कहकर सिंधिया तांत्रिक मर जाता है और इसके बाद होता है एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और ये कहा जाता है कि सिंधिया के उस श्राप के कारण आज भी लोगों की आत्माएं इस किले में भटकती हैं और आज भी रात के वक्त यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, ये तो थी वो घटनाएं जो पारलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखी गई थी, लेकिन इन सब के अलावा एक कारण और भी है और यह मानना पड़ा कि इस किले में कुछ न कुछ गलत जरूर होता है जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ समय पहले इस किले में रात के वक्त लोग चले जाते थे जो जगह जगह पर इस किले को खोदने लगते थे और उन्हें लगता था कि इस किले में कोई पुराना खजाना गड़ा हुआ है और वो इसी खजाने के तलाश में रात में इस किले में खुदाई किया करते थे। उस वक्त इस किले में रात के वक्त कुछ आपराधिक गतिविधियां होने लगी और इन्हीं असामाजिक तत्वों के कारण इस किले में रात के वक्त प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया था। फिर 2016 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने एक बार फिर इस किले पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी एक न्यूज़ चैनल के साथ मिलकर इस किले में जांच पड़ताल करने आए थे। गौरव तिवारी ने ऐसी पारलौकिक शक्तियों पर पूरी रिसर्च कर रखी थी। वो भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई में इस जगह पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, क्या इस जगह पर कोई भूत प्रेत है या यह लोगों का वहम है। लेकिन इस किले में पड़ताल करने के बाद कुछ समय के बाद 7 जुलाई 2016 को उनके अपने घर में ही बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इस मौत का कारण कई न्यूज़ चैनल ने इन्हीं शैतानी ताकतों को माना है। तो दोस्तों, ये थी भूतिया किले की कहानियाँ। हम इस वीडियो में बताई गई कहानियों को सत्यता का प्रमाण तो नहीं देते, लेकिन कुछ न कुछ तो रहस्य जरूर हैं जिस कारण भारत सरकार को भी इस किले के बाहर ये बोर्ड लगाना पड़ा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।